जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। तो साथियों, आज और एक किताब मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जो सही मायने में समाज को दिशा और अच्छे संस्कार करने के लिए उपयुक्त है। बौद्ध धर्म के जो धम्मपद हैं, ये लोक कल्याण के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो ये सभी के लिए ये मौल्यवान वस्तु है। ये हमारे नए अनुवादक और संपादक हैं डॉक्टर विजय शेगावकर। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, अमरावती साइड से हैं। इनके पिताजी शिक्षक थे शायद, और काफ़ी दिनों बाद आज मैं परिचय दे रहा हूँ, इसलिए मेरे भी स्मृति से अभी, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, तो काफ़ी कुछ बातें ध्यान में स्मरण में रह पाते हैं। तो साथियों, ये उन्होंने, जब मैंने गुरुजी की किताब मंगवाई थी, तब उन्होंने सैंपल पे डॉक्टर साहब ने मुझे एक गिफ्ट की हुई है। मैं उनका बहुत बहुत ऋणी और आभारी हूँ। तो देखिए, सिर्फ किताब देखने भर से नहीं, इसे मंगाइए और पढ़िएगा। इस डॉक्टर शेगावकर जी हैं, विजय, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, और इनका पता भी इसी के अंदर है। मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा, आप मंगवाइए और पढ़िएगा, क्योंकि किताब सबसे अच्छी अनमोल धरोहर होती है। इससे कोई भी ज्ञान आपसे छुपाया नहीं जाता, ये आपके लिए ही संग्रहित की जाती है। इतनी मौल्यवान वस्तु है। इसे अपने लाइब्रेरी में संजो कर रखिए, पढ़िए और लोगों को बताइए पढ़कर। इसके अंदर का ज्ञान बांटने के लिए है, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये मेरी अपनी अनुभूति है। तो साथियों, प्रकाशक और व्यवस्थापक का पता है डॉक्टर विजय शेगावकर जी, तथागत प्रकाशन, बुद्ध छाया, भीमनगर, जुने शहर, मुकाम पोस्ट अकोला, तालुका जिला अकोला, विदर्भ। आप इनके तथागत प्रकाशन @gmail.com पर भी जाकर देख सकते हैं। इनका संपर्क भ्रमण ध्वनि है 9422893102। आप इस पर मंगवा सकते हैं किताबें। आचार्य दीनबंधु जी, उनकी बहुत सारी किताबें उपयुक्त हैं, मैंने पढ़ा है, और इतनी बढ़िया इनकी अलग शैली है, मुझे बहुत पसंद आई। मेरे अपने व्यक्तिगत बातें मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो एकदम है। और ये अभी एक मैं आप सबके समक्ष रखूँगा, सुखवग्गो। ये क्योंकि खंड 3 है, प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय खंड है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। आप जल्दी मंगवाइए, वक्त मत जाया कीजिए। इसके अंदर देखिए कितनी अच्छी अच्छी सुखवग्ग, क्रोधवग्ग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप सीखकर अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। तो साथियों, मैं आपके समक्ष में इसका वाचन करता हूँ। अवैरी होन सुखी वा, व्यक्ति शक्य व कोलीय राजे, स्थल शक्यनगर। देखिए अब कितनी महत्वपूर्ण बात होती है।
सुशंखं वत जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो वेरिनेसु मनुष्येषु विहराम अवेरिनो सुशंखं सुसखं ऐसे भी अंग वत जीवाम उत्सु केसु अनुसुका उत्सुकेसु मनुष्येषु विहराम अनुसुका। मराठी समगाथा है। सुखाने राहुया लोकी वैरामध्ये अवैरते अहो वैरीजनात अवैरानेच नांदूया। सुखाने राहुया या लोकी आतुरात अनातुर अहो आतुर लोकात अनातुरच नांदूया। सुखाने राहुया लोकी उत्सुकात अनुत्सुक अहो उत्सुक लोकात अनुत्सुकतेचे नांदूया। भावार्थ है, वैरांमध्ये अवैरी होऊन रहा अहो आम्ही वैरांमध्येही अवैरी राहून सुखपूर्वक जीवन जगत आहो। या विषयातूर लोकात अनातूर होऊन राहा अहो आम्ही या विषयातूर लोकातही अनातूर राहून सुखपूर्वक जीवन जगत आहो। उत्सुक लोकात राहून अनुत्सुक रहा अहो आम्ही या उत्सुक लोकातही अनुत्सुक राहून सुखपूर्वक जीवन जगत आहो। अनातुर म्हणजे काम क्रोध द्वेष मोह यापासून दूर या अर्थाचे आहे। शक्य व कोलीय लोकांच्या राज्यामधून वाहणाऱ्या रोहिणी नदीच्या रोहिणी नावाच्या नदीचे पाणी अडून दोन्ही ग्रामस्थ शेती करीत असत। एकदा ज्येष्ठ महिन्यात पिके वाळत असलेली पाहून नदीकाठच्या दोन्ही राज्यातील ग्रामस्थांनी आपापल्या तो साथियों, हम देखते हैं कि रोहिणी नाम की नदी का पानी और उसके पानी के जल के बंटवारे पर आपसी खूनी संघर्ष इन दोनों तबके के लोगों में कौन कौन से थे? शाक्य और कोली, ये दोनों जमात आपस में संघर्ष किया करते। ये दो यहाँ के मूल निवासी हैं। तो आपसी जल बंटवारे के पानी के जल विवाद पर दोनों में खूनी संघर्ष हुआ करते थे। तो फिर क्या हुआ? शक्य व कोलीय लोकांच्या राज्यामध्ये मधून वाहणाऱ्या रोहिणी नावाच्या नदीचे पाणी अडून दोन्ही ग्रामस्थ शेती करीत असत। एकदा ज्येष्ठ महिन्यात पिके वाळत असलेली पाहून नदीकाठच्या दोन्ही राज्यातील ग्रामस्थांनी आपापल्या नोकरांना नदीचे पाणी आणण्यासाठी प्रातःकाळी नदीवर पाठविले, परंतु नदीचे पाणी प्रथम कोणी घ्यावे यावरून त्यांच्यात भांडणे सुरू झाली। तो पहला पानी कौन पिएगा? ही बातमी त्यांच्या मालकांना समजल्यावरून ते आपापले सैन्य घेऊन युद्ध करण्यासाठी नदीच्या किनाऱ्यावर एकमेकांसमोर आले। पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पानी के लिए लोग आज भी राजस्थान में कोसों दूर चलते जाते हैं। मरु की धरती पर तपती हुई रेत में सर पर अपनी गगरिया उठाए महिलाओं को बहुत दूर तक जाना होता है। सबसे ज़्यादा महिलाएं कितना बलिदान करती हैं, अपने जीवन के लिए त्याग करती हैं। उनका सम्मान होना चाहिए, नारियों का सम्मान होना चाहिए। माता रमाई, माता जिजाऊ, माता सावित्रीबाई फुले, ये सारी नारियां इनके आगे ये माथा झुक जाता है। अहिल्या देवी जी होळकर,
बहुत सारी ऐसी नारियां हैं जिन्होंने देश को बनाने में अपना सहयोग दिया हुआ है। तो पानी के खूनी संघर्ष के लिए ये दोनों तबके के लोग आपस में हर बार उनका टकराव हुआ करता था, इतना कि कई कई लोगों की जानें चली जाया करती थी इस खूनी संघर्ष में। तो आगे देखते हैं। जैसे ही ये खबर उनके मालिकों तक पहुंचती है तो वो भी अपने सैन्य बल के साथ वहां आकर पहुंच जाते हैं। नदी के उस हिस्से पर तथागत बुद्धांनी प्रातःकाळी महाकरुणा समापत्तीमध्ये त्या लोकांना पाहिले व तेथे गेले एकमेकांशी युद्ध करण्याच्या तयारीने आलेल्या शक्य व कोलियल सैनिकांनी बुद्धांना तेथे पाहिल्यावर आपापली शस्त्रे टाकून दिली व त्यांना वंदन केले। तथागत बुद्धांनी त्यांना विचारले, महाराज, कशासाठी हे भांडण आहे? सैनिकांनी उत्तर दिले, भंते, आम्हाला माहीत नाही। बुद्ध म्हणाले, मग कोणास माहीत आहे? सैनिकांनी उत्तर दिले, भंते, सेनापतीस माहीत आहे। बुद्धांनी मग सेनापतीस विचारले। बुद्धांनी मग सेनापतीस विचारले। त्याने उपराजाचे नाव सांगितले। बुद्धांनी उपराजास विचारले। उपराजाने नौकरांना विचारून बुद्धांना सांगितले, भंते, पाण्यासाठी हे भांडण आहे। त्यावर बुद्धांनी उपराजास विचारले, महाराज, नदीच्या या पाण्याचे मूल्य काय आहे? उपराजा म्हणाला, भंते, पाण्याचे मूल्य अल्प आहे, काहीच नाही, कुछ भी नहीं है इसकी कीमत। फिर तथागतांनी विचारले, महाराज, या क्षत्रियांचे मूल्य काय आहे? उपराजा म्हणाला, भंते, क्षत्रिय अमूल्य आहेत। तथागत बुद्धांनी म्हटले, महाराज, मग या अल्पमूल्याच्या पाण्यासाठी तुम्ही अमूल्य अशा क्षत्रियांचा नाश करणे योग्य आहे काय? देखिए कितनी महान बात होती है। एक जगह उल्लेख होता है कि हजारों क्षत्रियों का वध किया गया है धरती से। 21 बार ये धरती निक्षत्रीकरण की गई है। शायद ये बातें कहीं और कही गई कि क्षत्रियों का सम्मान, जो खत्तीय लोग हैं, खत्तीय ये शब्द आता है, क्षत्रिय नहीं आता था उस समय भी पाली भाषा के अंदर में। तो हमें सुधारणा करनी चाहिए भाषा के अंदर भी। क्षत्रिय ये होगा कि जो जिस जगह रहते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। लेकिन अब इसका दुरुपयोग होने लग गया है। उन्हें लगता है कि शस्त्र धारण करने वाले क्षत्रिय होते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो खेती करने वाले लोग होते हैं उन्हें खत्तीय कहा जाता है। क्षेत्रीय इस तरह से बहुत सारे शब्दों को जोड़ तोड़ कर बनाया गया है कि हम उसका अर्थबोध सही तरीके से लें। तो एक मामूली पानी के लिए इतने अनमोल जीवन को तबाह और बर्बाद क्यों होने देना है, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना था। तथागत बुद्धांनी म्हटले, महाराज, मग या अल्पमूल्याच्या पाण्यासाठी तुम्ही अमूल्य अशा क्षत्रियांचा नाश करणे योग्य आहे काय? तथागतांचे हे बोलणे ऐकून सर्वजण स्तब्ध राहिले। बुद्धांनी मग त्यांना उपदेश केला। ते म्हणाले, महाराज, आपण असे का करीत आहात? आज मी येथे आलो नसतो तर येथे रक्ताची नदी वाहिली असती। तुम्ही अयोग्य केले आहे। तुम्ही सर्वजण 5 वैऱ्यासोबत वैरयुक्त होऊन विहार करीत आहात। मी मात्र वैरमुक्त होऊन विहार करीत आहे। तुम्ही दुःख पीडित होऊन विहार करीत आहात। मी मात्र दुःखमुक्त होऊन विहार करीत आहे। तुम्ही काम भोग शोधत विहार करीत आहात। मी मात्र
त्यापासून अलिप्त आहे अशा उपयुक्त करून उपदेश करून या गाथा म्हटल्या आहेत, जो मैंने आप सबके समक्ष वाचन किया है। ऐसे अनमोल कथनों से सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ये तथागत की वाणी है, धम्मपद हैं, जिनसे लोगों का कल्याण होता है, जिन्हें सुनकर श्रवण करने से भी आपका कल्याण होता है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।